क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, गिवन द आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट shown in the figure indicate the correct transfer characteristics assuming ideal diodes with the zero cut-in voltage। यहाँ पे डायग्राम हमें गिवन है, डायग्राम में सैचुरेशन वोल्टेजेस दिए गए हैं प्लस माइनस 10 वोल्ट, रेजिस्टर दिया गया है 2 किलो ओम और दूसरा रेजिस्टर दिया गया है 0.5 किलो ओम। तो हमें यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स फिगर दी गई है, उसमें से हमें राइट ऑप्शन ढूंढना है कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स की डायरेक्शन हमारी सही है। जो भी फिगर्स दी गई है, जो भी डायग्राम दी गई है, उसमें जो डायरेक्शन है वो हमें यहाँ पे सही देखनी है और कौन सी डायग्राम सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, ये हमें यहाँ पे देखना है। तो देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल में जो दिया गया है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, तो इसके लिए ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला है हम देखते हैं इसके लिए ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए, वो रहता है VUT is equal to beta U into the V saturation voltage। जब डायोड ये ऑन रहेगा, जब लोअर डायोड, डायग्राम से हम देख रहे हैं जब लोअर डायोड जो है, इस डायग्राम से हम देख रहे हैं जब लोअर डायोड जो है वो ऑन रहेगा तो हमारे पास बीटा यू जो है वो हो जाएगा 2 किलो ओहम डिवाइड बाय 2.5 किलो ओहम। डायग्राम से देख रहे हैं हम कि जब लोअर डायोड ऑन रहेगा, जब व्हेन लोअर डायोड इज ऑन, डायोड इज ऑन रहेगा, तब जो बीटा यू है वो हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिए गए हैं 2 किलो ओम डिवाइड बाय जो दो रेजिस्टेंस सीरीज में दिए गए हैं उनको हम प्लस करेंगे 2 प्लस 0.5 किलो ओम, तो वो मिल जाएगा हमें 2.5 किलो ओम। तो ये मिल जाएगा हमें यहाँ पे बीटा फैक्टर मिल जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो उसके बाद अगर ये वैल्यू हम यहाँ पे VUT में इस फॉर्मूले में पुट करें तो हमारे पास ये VUT यहाँ पे मिल जाएगा, बीटा यू पुट करेंगे हम 2 डिवाइड बाय 2.5 क्योंकि यहाँ पे ये किलो से किलो कट जाएगा, मल्टीप्लाई बाय सैचुरेशन वोल्टेज। हमें डायग्राम से पता चल रहा है कि यहाँ पे 10 वोल्ट है सैचुरेशन वोल्टेज, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें यहाँ पे VUT जो है वो मिल जाएगा, VUT इज इक्वल टू 8 वोल्ट हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अब हम फाइंड आउट करेंगे VLT को, तो VLT के लिए जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा हमारे पास माइनस बीटा L इंटू द सैचुरेशन वोल्टेज। तो इसके लिए हमें अब यहाँ पे बीटा L कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो बीटा L कैलकुलेट करेंगे हम जब हमारा अपर डायोड ऑन रहेगा, तो वो हो जाएगा हमारा 2 किलो ओहम डिवाइड बाय 4 किलो ओहम। तो ये हमारे पास बीटा L तब मिलेगा जब अपर डायोड जो है, व्हेन अपर डायोड इज ऑन, जब अपर डायोड ऑन रहेगा तब हमें मिलेगा बीटा L और वो मिल जाएगा हमें 2 डिवाइड बाय 4 किलो ओहम। तो बीटा L मिल गया हमें यहाँ पे 1/2। तो ये बीटा L की वैल्यू अगर हम ये VLT में पुट करें तो हमें यहाँ पे VLT मिल जाएगा, VLT इज इक्वल टू माइनस ऑफ बीटा L पूछा गया है तो इसको हम लिखेंगे माइनस ऑफ 1/2 इंटू यहाँ पे सैचुरेशन वोल्टेज है तो वो हमें 10 वोल्ट सैचुरेशन वोल्टेज गिवन है, तो VLT जो मिल रहा है हमें वो मिल जाएगा यहाँ पे 2 और 5 10, तो ये मिल गया हमें माइनस ऑफ 5 वोल्ट। तो VL जो मिल गया वो माइनस ऑफ 5 वोल्ट मिल गया। तो VUT और VUT और V जो LT है हमारे पास वो जो है अपर एंड लोअर ट्रांजिशन वोल्टेज है। यहाँ पे VUT जो है वो अपर ट्रांजिशन वोल्टेज है और VLT जो है वो लोअर ट्रांजिशन वोल्टेज है, इसलिए
डायग्राम से हम देख रहे हैं कि डायग्राम बी जो है, ऑप्शन बी जो है वो हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन है, क्योंकि VOT एंड VLT हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया 8 वोल्ट और -5 वोल्ट, और ये जो है ये अपर और लोअर डायोड ट्रांजिशन वोल्टेज है। इसलिए ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी ये करेक्ट आंसर है। डायग्राम से ये पता चल रहा है।